आज तुम 7 समंदर पार करके अमेरिका जाते हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये सारी चीज़ें पहले एक ही थी। अमेरिका तुम्हारे बिल्कुल बगल में था, कनाडा भी तुम्हारे बिल्कुल बगल में था, क्योंकि उस टाइम पे एक ही सुपर कॉन्टिनेंट होता था जिसको बोलते हैं पेंजिया। और इसी के इर्द गिर्द एक महासमंदर था, पेंथलासा। और ये सारे कॉन्टिनेंट थे ही नहीं, एक साथ बेसिकली सारे कंट्रीज़ आपके एक साथ थे। लेकिन क्या हुआ जब ये धरती की बादशाह टूट गई और दुनिया ने टुकड़े टुकड़े देखे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के। इस कहानी की शुरुआत में हुई 1912 में, जब एल्फ्रेड वेगनर, एक जर्मन साइंटिस्ट, एक थ्योरी लेकर आए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। पर असली शौक ये था कि इस आइडिया की बुनियाद 1596 में अब्राहिम ओटिलस ने रख दी थी, क्योंकि लोगों को ये समझ में नहीं आया था उस टाइम। अब जो वेंगर कहते हैं कि सारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक वक्त पे एक साथ थे, उन्होंने इस सुपर कॉन्टिनेंट को नाम दिया पेंजिया। और उसके आसपास जो महासमंदर था उसका नाम था पेंथलासा। 200 मिलियन साल पहले ये पेंजिया टूटने लगा और सबसे पहले ये दो बड़े टुकड़ों में टूट गया। गोंडवाना लैंड साउथ का हिस्सा, लॉरेशिया नॉर्थ का हिस्सा। और फिर धीरे धीरे ये टुकड़े और छोटे होते गए और ये टुकड़ों में बदलते गए देश, कॉन्टिनेंट्स जो आज हम देखते हैं। वो इसी तरीके से बिखरते गए और इसी बिखरन की एक कहानी है। लेकिन सबूत क्या है इस चीज़ का? साउथ अमेरिका और अफ्रीका के कोस्ट लाइन को देखो, परफेक्ट पजल पीसीस की तरह मिलते हैं। 1964 में बुलार्ड ने कंप्यूटर से एग्जैक्ट मैप बना दिया था और ये सच साबित हुआ। जो रॉक्स ऑफ सेम एजेस ब्राज़ील और अफ्रीका के समंदर में जो आपके रॉक्स मिले हैं वो एक ही एज के हैं, मतलब समंदर उस वक्त यहाँ था ही नहीं। प्लेटेड ग्लेशियर डिपॉजिट्स इंडिया के गोंडवाना सेंटीमेंट्स, मडासागर, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में यही चीज़ें मिलते हैं। जो ग्लेशियर्स की कंटिन्यूटी थी एक ही सब कॉन्टिनेंट्स में थी आपकी, और उसी का प्रूफ आपको यहाँ मिलता है। अब जो खाना के कोस्ट हैं उन पर गोल्ड डिपॉजिट मिलते हैं, लेकिन वहाँ उसके सोर्सेज रॉक्स मिलते ही नहीं। पर ब्राज़ील में वो गोल्ड बीरिंग वेन्स मिलते हैं, इसलिए जब ब्राज़ील और अफ्रीका साथ थे तभी ये गोल्ड वहाँ आया था। अब फोसिल्स के एविडेंस भी यहाँ पे आपके देखे जाते हैं। लेमरस इंडिया, अफ्रीका और मडसागर में मिलते हैं, और इसी में आपकी मेजोसोरस, एक छोटी रेप्टाइल जो ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका में मिलती है, वो भी यहाँ पे आपकी पाई जाती है। ये सब इसी बात को साबित करते हैं कि कभी ये सब एक ही लैंडमार्क का हिस्सा थे। अब फोर्सेस फॉर द ड्रिफ्टिंग या सस्पेंस का ट्विस्ट क्या है इस चीज़ में? जो आपके वेगनर ने कहा था कि कॉन्टिनेंट्स हैं टाइडल फोर्स और पोल फ्रीजिंग फोर्स से मूव करते हैं। अब पोल फ्रीजिंग फोर्स अर्थ के घूमने से होती है और जो टाइडल फोर्स है मून और सन की वजह से होती है। लेकिन साइंटिस्ट को ये फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लगी। अब जो उसके बाद ऑर्थरोमस ने जो मेंटल कन्वेंशन थ्योरी दी थी जो इस मूवमेंट को समझाने में मदद करती है, वो भी यहाँ पे थी। अब तुम इस चीज़ का कंक्लूज़न देखो कि दुनिया की तस्वीर किस हिसाब से बदली या क्या था, तो वो चीज़ यहीं पे देखी जाती है। इसे देखने में कॉन्टिनेंट शायद आज भी स्टैटिक लगते हों, पर असल में ये धरती की एक जीती जागती कहानी है जो आज भी चल रही है। ये कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी सिर्फ एक थ्योरी नहीं, ये धरती की उस बहती हुई कहानी का हिस्सा है जो हमने ये समझाती है कि दुनिया का कुछ भी परमानेंट नहीं होता। हर टुकड़ा एक कहानी है और हर कहानी एक टुकड़ा है इस धरती का। इसी हिसाब से आपके सारे कॉन्टिनेंट्स यहाँ पे चल रहे हैं। यदि आपको ये कहानी पसंद आई और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज़ के साथ। आपको ज्योग्राफी की मिस्ट्रीज़ अगर पसंद आ रही है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और देख सकते हैं चीज़ें, या आपने आज तक कोई मिस्ट्री ऐसे आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर द मोर कंटेंट एंड मोर अपडेट्स।